Welcome back to my lectures of class 9th physics. Here in this lecture we will see how to solve some numericals. Okay, so here let us take some numericals. The first one is the brake applied to a car produces an acceleration of 5 meter per second square in the opposite direction to the motion if the car takes 2 seconds to stop after the application of the brakes. Calculate the distance it travels during this time. So the first thing is to understand the question. Okay, and then to write the given values. अब यहाँ पर क्या है, the brakes applied to a car produces an acceleration of 5 meter per second square. मतलब यहाँ पर acceleration कितना है? First of all, you have to write the given data. So here the acceleration is equals to 5 meter per second square. So here I can write this A is equals to 5 meter per second square. By A we are representing the acceleration. Now here it is in the opposite direction to the motion. मतलब अगर कार इस तरफ मूव कर रही है तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, इट विल बी इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि वहां पर क्या है, आफ्टर दी अप्लाइंग दी ब्रेक्स अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली बात है ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो क्या हो जाएगा, रुकेगा. मतलब वहां पर जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इट विल बी नेगेटिव एक्सेलरेशन मींस द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, दैट इज कॉल्ड एज दी रिटार्डेशन. वहीं पर अगर एक्सेलरेशन होता पॉजिटिव, कब, जब उसकी वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ रही होती है. यहाँ पर क्या होता है, उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, किसकी वजह से, ब्रेक लगने की वजह से. सो ए इज इक्वल्स टू -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इफ द कार टेक्स 2 सेकंड टू स्टॉप. मतलब यहाँ पर टाइम कितना हो गया, 2 सेकंड. 2 सेकंड में वो जो कार है वो क्या होती है, रुक जाती है आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स. कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स ड्यूरिंग दिस टाइम. मतलब इतने टाइम में जब हमने ब्रेक लगाया और एक्सेलरेशन कम हो रहा है तो तब तक उस कार ने कितने डिस्टेंस ट्रैवल की. सो वी हैव टू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस एस. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड दी वेलोसिटी. अब यहाँ पर वेलोसिटी भी क्या होती है, दो वेलोसिटी होगी, वन इज इनिशियल वेलोसिटी एंड वन इज फाइनल वेलोसिटी. अब यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी होती है v, वो तो जीरो हो जाएगी. क्यों? बिकॉज when the brakes are applied then the car will stop. A car takes 2 seconds to stop. मतलब उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी हो गई, जीरो. लेकिन इनिशियल वेलोसिटी उसकी कुछ ना कुछ तो होगी. जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी कुछ तो वेलोसिटी होगी जब जाके वो ऑब्जेक्ट रुकेगा. सो वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी u. सो हियर वी हैव दिस टाइम t and acceleration. We have to find u. Now for this we have a relation, that is the first equation of motion, that is v is equals to u plus a t. यहाँ पर v कितना हो जाएगा, जीरो. u we have to find. What about acceleration a? Acceleration a will be equals to -5. And what about time t? Time is equals to 2 seconds. Okay, so here we have 0 is equals to u minus 10. मतलब यहाँ पर u कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड. अब यहाँ पर हमने पहले वेलोसिटी u को कैलकुलेट की, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस s. और s निकालने के लिए हमारे पास दो इक्वेशंस है. वी हैव s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड वी हैव v square minus u square is equals to 2as. So in both the equations the velocities are required. So here we will use the equation number second. First of all let us take this equation number second and let us solve. और फिर हम देखते हैं क्या थर्ड वाली इक्वेशन से भी वही सॉल्यूशन आता है या नहीं आता है. So first we will use equation number second. s is equals to u. What is the value of u? That is 10 into time t. Time t कितना हो गया, 2 second. Then plus half acceleration is equals to -5 and then t square, that is time का square कितना हो जाएगा, 2 square. So s is equals to 20 minus 5 into 4 by 2. 2 to the 4, so 2 cancel हो गया यहाँ पर. So s is equals to 20 minus 10. मतलब s कितना हो गया, that is equals to 10 मीटर. मतलब यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो कितनी आएगी, 10 मीटर. मतलब ब्रेक लगाने के बाद वो कार 10 मीटर के बाद जाकर रुकेगी. Here we have used equation number second. Now can we get the same answer from the equation number third? That is v square minus u square is equals to 2as. So let us put the values in this equation. V square, that is the final velocity, that is equals to 0, minus initial velocity that we have calculated, so it is 10 square, it is equals to 2. Acceleration is equals to -5 meter per second square, it is -5 and distance we have to calculate. So here I can write -100 is equals to -10 into s. यहाँ से 0 cancel हो गया, minus cancel, so s is equals to 10 meter. So here you can see we can get
the same answer from either of the two equations. But you have to understand that which equation we have to apply. First of all, you have to see that what we have to calculate, and according to that you can apply the equation. Now let us take one more numerical, that is a motorbike accelerates uniformly from 54 km per hour to 72 km per hour in 2 seconds. Calculate the acceleration, the distance covered by the bike in that time. मतलब यहाँ पर क्या दे रखा है कि जो मोटर बाइक है वो कहाँ से कहाँ तक एक्सेलरेट करती है, मतलब उसकी जो वेलोसिटी है कहाँ से कहाँ तक चेंज होती है, फ्रॉम 54 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर. मतलब यहाँ पर अगर हम सबसे पहले गिवन वैल्यूज लिखते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस विल बी द इनिशियल वेलोसिटी. मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, u इज इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर. ओके, अब 54 किलोमीटर पर आवर से कहाँ तक पहुंचती है, 72 किलोमीटर पर आवर. मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, दिस v इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर. और कितने टाइम में, दिस टाइम इज इक्वल टू 2 सेकंड. ओके, दीज आर द गिवन वैल्यूज. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल इन सच काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स you have to see whether all the given data are in the same system or not. सिस्टम मतलब यहाँ पर कि आपको यहाँ पर देखो ये किलोमीटर पर आवर में है, लेकिन यहाँ पर क्या है सेकंड में, मतलब इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इन मीटर पर सेकंड. सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल विल कन्वर्ट दिस u इनटू मीटर पर सेकंड. इट इज 54 किलोमीटर पर आवर. इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, मीटर पर सेकंड में. तो यहाँ पर क्या करते हैं 54, ये जो किलोमीटर है इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे, मीटर में. मतलब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, दैट इज इक्वल टू 1000 मीटर. नाउ दिस आवर, इन 1 आवर वी हैव 60 मिनट एंड 1 मिनट वी हैव 60 सेकंड. मतलब अब यहाँ पर जो आंसर आएगा कितने में आ जाएगा, दैट विल बी इन मीटर पर सेकंड. इसको सॉल्व कर लेते हैं. 1 0 गेट कैंसिल, अदर 0 गेट कैंसिल. कितना हो जाएगा, 6 9 जा 54 एंड 2 5 जा 10 एंड 2 3 जा 3 3 जा 9. सो इट विल बी 15 meter per second. In this way you can write the velocity. Similarly, now we have this v is equals to 72 kilometer per hour. Now we have to convert this kilometer per hour into meter per second. तो यहाँ पर जब आप ये जो है 1000 by 60 into 60 इसको सॉल्व करोगे, then you will get here 5 by 18 and you can डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकंड. मतलब यहाँ पर एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो कि अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू है किलोमीटर पर आवर, उसको अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 5 by 18. और इसका ऑपोजिट जब आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 18 by 5 से. सो हियर 72, सो हियर 18 4 जा 72, so it will be 20 meter per second. So either you can use this method or this method. Okay, now here we have the values. U is equals to 15 meter per second. We get v is equals to 20 meter per second and the time t is equals to 2 seconds. Now what we have to calculate, the acceleration. Now here we have v, u and t. Now out of the three equations, the first equation, that is v equals to u plus at. मतलब वहाँ पर 4 पैरामीटर्स है जिसमें से 3 गिवन है, चौथा हम निकाल सकते हैं. So here using equation v is equals to u plus at. So here we will put all these values. V is equals to 20, u is equals to 15, a we have to find and t is equals to 2. मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 minus 15 is equals to 2a. It will be 5 by 2, that is equals to a. मतलब यहाँ पर a कितना हो गया, 2.5 meter per second square. So in this way we can calculate the acceleration. It is the first one. Okay, now what about the second one? The second one, the distance covered by the bike in that time. Now distance के लिए हमारे पास दो और formulas हैं, that is second equation of motion and third equation of motion. बाकी सभी parameters अपने पास है यहाँ पर, so we can either use equation number 2 or equation number 3. So we will use the equation number second, that is s equals to ut plus half at square. This second equation we will use and we will get the distance s. So this s is equals to u. What is the value of u? 15. Value of time t? 2. Plus half value of acceleration a is equals to, either you can write 2.5 or 5 by 2. I will write here 5 by 2. And then time t is equals to 2 seconds. 2 square, that is equals to 4. So this 2 into 2 4, 4 gets cancelled. So s equals to 30 plus 5. So s is equals to 35 meters. So in this way you can calculate the distance.
also you can use the third equation of motion. Let me solve it by using the third equation of motion also. That is v square minus u square is equals to 2as. So this v square, v is equals to 20. So 20 square minus u square, that is equals to 15 square. 15 square is equals to 2 into acceleration is equals to 5 by 2 into distance s. So 20 square, that is 400. 15 square, that is equals to 225 is equals to 2 gets cancelled, 5 into s. So here it will be 175 divided by 5 is equals to s. So it will be 5 3 is 15, 5 5 is 25. So it is s is equals to 35 meter. So you can see the distance either from equation number second or equation number third, both are same. So you can use either of the two equations. So in this way we can solve this. So now here we have another question, that is a motorboat starting from rest on a lake accelerates in a straight line at a constant rate of 3 meter per second square in 8 seconds. How far does the boat travels during this time? अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि जो बोट क्या है एक्सेलरेट कर रही है फ्रॉम रेस्ट, मतलब यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन क्वांटिटीज. सो द मोटरबोट स्टार्टिंग फ्रॉम दी रेस्ट, मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी हो गई, 0, क्योंकि स्टार्टिंग में बॉडी जो मोटर बोट थी वो क्या थी, रेस्ट में थी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0. यू कैन राइट 0 मीटर पर सेकंड. देन एक्सेलरेट्स इन ए स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब उसके अंदर एक्सेलरेशन कितना हो गया, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. और टाइम कितना है, टाइम t इज इक्वल्स टू 8 सेकंड इन 8 सेकंड. सो हाउ फार डज द बोट ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम, मतलब इतने टाइम में हमें बोट की जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करनी है. Now to calculate the distance we have the equation second and the third equation of motion. So you can use either of the two. So using second equation of motion we have s is equals to ut plus half at square. You have to find s. What is the value of u? 0. Time 8 plus half, acceleration is 3 and time t is equals to 8 square. So s is equals to, this becomes 0 plus 1 by 2 into 3 into 8 into 8. So 2 4s are 8 gets cancelled. So s equals to 4 is 12 into 8. So s equals to 96 meters. So here let us see that can we calculate the same as from the third equation of motion or not. We have v square minus u square is equals to 2as. Now here in this equation v, that is the final velocity, but here in the given values we don't have final velocity, इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्टली ये थर्ड इक्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते. लेकिन हाँ, अगर हमको थर्ड इक्वेशन अप्लाई करनी है, in that case first of all we have to find this value v, and that we can find it from the first equation. V is equals to u plus a t. यहाँ से हमें पहले v कैलकुलेट करना पड़ेगा because we have this u is equals to 0. What about acceleration a is equals to 3 meter per second square and time t is equals to 8. Means here we get v is equals to 24 meter per second. Now if we have this velocity v, we'll put this value of v here. So I can write 24 square minus u, that is 0 square is equals to 2 into acceleration is 3 and s we have to find. So I can write 24 into 24 divided by this 2 into 3, that is equals to s. So I can cut this, okay, 8 times and then 2, 12. So here it will be 12 into 8 is equals to s. So s is equals to 96 meters. So either using this method or this method we can find the distance. But here you will find one difference, that here we have to use two equations, v square minus u square equals to 2s, and here v is equals to u plus at. But here we can find the answer by using only one equation. So the important thing is here that you have to properly select that which equation would be preferable. So in that case you can find the solution easy. So this is all about some numericals. In the next video where I will show you how to solve some more graphical questions.